देवभूमि हिमाचल हो या उत्तराखंड, दोनों ही जगह में आपको ऐसी कई जगहों के बारे में सुनने या देखने के लिए मिलता है जिन्हें भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसे सिर्फ भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा नहीं जाता, बल्कि उसे इस चीज़ के लिए मिनी स्विट्जरलैंड का सर्टिफिकेट भी मिला है। ये हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक छोटा सा गांव है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और इसे सिर्फ कहते नहीं बल्कि ये है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, जिसका नाम है खजियार। खजियार में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ये जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि खजियार को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आप मार्च से जून जा सकते हैं, और अगर आपको ठंड पसंद है तो अक्टूबर से फरवरी के महीने बेस्ट है। एंड जनवरी फरवरी में तो यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि आपको स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो इस वीडियो में हम जानेंगे खजियार के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं घूमने के लिए। खजियार डलहौजी से लगभग 23 किलोमीटर दूर 1920 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। एंड हम जो टूरिस्ट प्लेसेस की बात करेंगे वो डलहौजी से खजियार जाते हुए जो रास्ते में पड़ते हैं वहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आता है डीपीएस। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं बल्कि ये एक आइकॉनिक स्कूल है जिसका नाम है डलहौजी पब्लिक स्कूल। अगर आपने 1942 अ लव स्टोरी देखी है तो आप इस जगह को पहचान गए होंगे। इस मूवी की शूटिंग डलहौजी और आसपास के एरिया में हुई थी। इस स्कूल के अराउंड लगभग 2 किलोमीटर का जो रोड है वो बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है। एंड यहीं स्कूल से थोड़ा आगे आपको देखने के लिए मिलता है बीजीज पार्क। बीजी पंजाबी में माँ को कहा जाता है, और ये पार्क उन सभी माँओं को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने बच्चों को देश और देश की रक्षा के लिए निछावर किया है। इस पार्क में आपको देखने के लिए मिलते हैं आर्मी टैंक, जीप, इवन एयरक्राफ्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीजेस पार्क देखने के बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बकरोटा हिल व्यू पॉइंट। ये उन 5 पहाड़ों में से एक है जिनके ऊपर डलहौजी बसा हुआ है। जब डलहौजी से खजियार जाते हैं तो ये पॉइंट रास्ते में ही पड़ता है, और यहाँ से आपको एक शानदार लैंडस्केप देखने के लिए मिलता है। इसी रास्ते पर अगला पॉइंट आता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डलहौजी से लगभग 11.5 किलोमीटर आगे आने पर आप एंटर करते हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो फेमस है अपने यूनिक और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए और हिमालयन वाइल्ड लाइफ के कारण। यहाँ आपको जंगली जानवर देखने को मिल सकते हैं, खासकर अगर आप कोई ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर आप कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। ओक, पाइन और देवदार से भरे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप स्टे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि लुटेरा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है खजियार। यहाँ रोड पर ही आपको बाइक और कार के लिए पार्किंग मिल जाती है, और अगर आप चाहें तो यहाँ तक एचआरटीसी की बस से भी आ सकते हैं। एचआरटीसी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि बस रोड होनी चाहिए। एचआरटीसी की बसें आपको हर जगह ले जाती हैं। खजियार में आपको कुछ स्टे के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड बेटर होगा कि आप अपना स्टे प्री बुक कर जाएं। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि 7 जुलाई 1992 में उस टाइम के स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसलर विली ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया था। ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने यहाँ के मैदानों को देखा तो उन्हें स्विट्जरलैंड के घास के मैदान जैसा दिखाई दिया, और उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। यहाँ पर आपको हिमाचल टूरिज्म की तरफ से बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे जिस पर इस जगह के मिनी स्विट्जरलैंड होने का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। एंड साथ ही यहाँ से स्विट्जरलैंड की दूरी कितनी है वो भी लिखा हुआ है। खजियार को देखने में ऐसा लगता है मानो आप किसी सीनरी वाली दुनिया में चले गए हैं। यहाँ के हाइलाइट्स हैं लेस ग्रीन मीडोज, पाइन ट्रीज, स्नो कैप माउंटेन्स और मैदान के बीच में एक लेक। यहीं पर आपको आई लव खजियार का सेल्फी पॉइंट भी मिल जाता है। यहाँ अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग पहुँच जाते हैं तो ये मैदान आपको बिल्कुल खाली मिलता है, और आप जितना लेट होते जाएंगे टूरिस्टों की संख्या उतनी बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन जल्दी आना आपकी पिक्चर्स और वीडियोस के लिए एकदम परफेक्ट है। एंट्री गेट के पास ही आपको कुछ रेस्टोरेंट भी देखने के लिए मिलते हैं और उसी के साथ लगा हुआ है खजी नाग मंदिर। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और इसी मंदिर के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है खजियार। ये मंदिर नाग देवता को समर्पित है। पहाड़ी कला से बने इस मंदिर में आपको 5 पांडवों की तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। खजियार में बीचों बीच एक झील है जिसे काफी पवित्र माना जाता है। साथ ही खजियार में ये 4 चांद लगा देती है और आपकी ट्रिप को भी खूबसूरत बना देती है। इस झील में नहाना और मछलियों को खाना खिलाना मना है। ऐसा कहते हैं कि मणि महेश की यात्रा के दौरान शाही स्नान के समय इस लेक में स्नान किया जाता है और उसके बाद ही मणि महेश की यात्रा को शुरू किया जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि नाग देवता आज भी इस झील में निवास करते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे जॉर्बिंग बॉल, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग और भी काफ़ी एक्टिविटी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जोत के रास्ते पर आगे बढ़ने पर आपको देखने के लिए मिलती है भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा जिसकी ऊंचाई है 85 फीट। ये 85 फीट ऊंची शिव प्रतिमा खजियार की एक फेमस और मुख्य अट्रैक्शन भी है। और यहीं पास ही में है माँ जगदम्बा का मंदिर। आप चाहें तो यहाँ माता रानी के दर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर आपको यहीं से मणि महेश कैलाश पर्वत का दर्शन भी हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है मौसम पर। इन सब के बाद आप जा सकते हैं डैनकुंड पीक। ये खजियार से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है और आप खजियार और डैनकुंड पीक को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। इसी पीक पर ऊपर है माँ पोहलानी देवी का टेम्पल जो एंट्री गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर पाथ बना हुआ है। इस पीक की हाइट 2755 मीटर है, यानी खजियार से भी लगभग 800 मीटर ऊपर। इसीलिए यहाँ ठंड भी बढ़ जाती है। यहाँ आने के लिए सनसेट का टाइम एकदम परफेक्ट है। ये डलहौजी और आसपास की जगहों का हाईएस्ट पीक है, इसलिए स्नोफॉल के टाइम पर यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। डैन कुंड डायन और कुंड 2 शब्दों को मिलाकर बना है। डैन कुंड के बारे में कहते हैं कि इस पीक पर एक या उससे ज्यादा चुड़ैल रहा करती थी जिनकी वजह से गांव वालों को काफी परेशानी होती थी। तब माँ पोलानी देवी ने गांव वालों की रक्षा उन चुड़ैलों से की थी। माँ पोलानी देवी को काली माता का स्वरूप ही माना जाता है एंड यही इसी मंदिर में आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप एक अलग ही शांति का अनुभव करने वाले हैं। एंड यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से आप मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपकी किस्मत और मौसम दोनों साथ दें, तभी आप उस अद्भुत नज़ारे का दर्शन यहाँ से कर पाएंगे। और अगर हो सके तो यहाँ का सनसेट देखना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई होप कि ये एक्सपीरियंस आपकी बेस्ट मेमोरीज में से एक हो। इसके बाद आप चाहें तो इंडो तिब्बतन मार्केट जा सकते हैं जहां से आप अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सो ये खजियार के कुछ ऐसे पॉइंट थे कि अगर आप खजियार को विजिट कर रहे हैं तो इन जगह को विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।